हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में आरती इंडस्ट्रीज किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है एंड कल के दिन ट्यूसडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा। यहाँ पे अगर आरती इंडस्ट्रीज़ को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो इसका एक मैंने बहुत पहले वीडियो पोस्ट किया था, ये हॉल्ट कहाँ पे लेगा, ठीक है, तो वो आप जाके एक बार रेफ़र कर सकते हैं। हमने ये 500 का एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से ब्रेकआउट देखिए ऊपर की ओर निकला था, ठीक है। ये पहली बार यहाँ पे एक रेंज बनाया था और उसके बाद इन लेवल से निकला, काफ़ी अच्छा खासा रैली किया, लेकिन ये नेक्स्ट जब फॉल हुआ तो पूरा का पूरा ये फेड अप हो गया, ठीक है। ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके अभी हॉल्ट किया है 440 से लेके 500 के बीच में। इसके बीच में आपको यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा और जो ट्रेंड लाइन था वो भी ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा होगा और उसके बाद एक अच्छी रैली दिया है। अभी हमारे लिए नेक्स्ट अभी ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाता है। जब ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो ऊपर की ओर जब मूव कर रहा है तो ये लगभग लगभग 700 के आसपास वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था तो ये ऐसा लेवल था जहाँ पे हॉल्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से इन्हीं लेवल्स के आसपास आके हॉल्ट किया है। तो ये एक सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि पहले एक सपोर्ट का काम ये कर रहा था। तो आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा, जब ये ऊपर जा रहा है तो इन लेवल्स के आसपास क्या मिल रहा है, इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये एक लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब थोड़ा सा चार्ट जूम आउट कर लेते हैं। अब हम लोग जब चार्ट जूम आउट करते हैं और अभी जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, अगर इस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखिए जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लास्ट टाइम लिया था, ठीक है, एंड अभी वाला जो रेजिस्टेंस का पॉइंट है ये लगभग लगभग बिल्कुल इस पॉइंट के आसपास, ठीक है, देख रहे हैं। तो ये एक पूरा का पूरा जोन है जो एक रेजिस्टेंस जोन है और इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करने के लिए इसको यहाँ पे हॉल्ट करना था, तो वो हॉल्ट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। उसके बाद ये नेक्स्ट मोमेंटम में ऊपर की ओर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन चुका है, उसके बाद निकल रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको ये ऊपर की ओर निकल जाना चाहिए और निकलने के बाद आगे क्या, आगे कितनी रैली कर सकता है। तो अगर आप नेक्स्ट पॉइंट अगर इसका देखेंगे तो लगभग लगभग ये 800 के जस्ट पहले, ठीक है, 800 के जस्ट पहले मतलब लगभग लगभग 780 का जो लेवल है उसके आसपास जाके इसको फिर से ऐसा हॉल्ट दिखाना पड़ेगा जैसे यहाँ पे दिखाया है। एक कैंडल हो सकता है और यहाँ पे इस तरीके से बन जाए और उसके पहले जो एक और एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो हमारे लिए हो जाएगा लगभग लगभग 740 का, ठीक है। 740 का हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि ये लेवल्स को देखेंगे तो यहाँ पे जब ये नीचे की ओर गिरने के पहले 787 740 के आसपास से क्या हुआ था, यहाँ पे सेलिंग आई थी तेजी से, ठीक है। इन लेवल से आसपास हम लोग को क्या मिला था, सेलिंग मिला था एंड उसके बाद ये तेजी से नीचे की ओर चला गया था। फिर से उन लेवल्स के आसपास आएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से इन लेवल्स के आसपास हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अभी 670 के आसपास ट्रेवल कर रहा है तो एक यहाँ पे रैली हो सकती है, जिस रैली में क्या हो सकता है, एक 700 राउंड लेवल है, पहले उसके पास जाके थोड़ा सा हॉल्ट करे एंड उसके बाद जाके जो 730 से लेके 740 का रेंज है उसके बीच में जाके हॉल्ट करे, ठीक है। तो इन दोनों लेवल्स के लिए फिलहाल के लिए हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। अल्टीमेट देखेंगे तो ये जो सेलिंग आया है मेनली 900 के आसपास से आया है, लेकिन उसके पहले, ठीक है, उसके पहले 800 के आसपास इसने हॉल्ट किया है। तो 800 का उसके बाद थोड़ा सा लंबे समय में 800 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। यहाँ पे आने के बाद हो सकता है ये जो जोन बनाएगा यहाँ पे 740 का और ये 800 का, इसके बीच में हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आए, यहाँ पे ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए और उसके बाद ऊपर की ओर निकले, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है। नेक्स्ट वीक की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसा कि ये लास्ट कैंडल अच्छा कैंडल मिला है हम लोग को, क्लोजिंग अच्छी मिली है। इसके पहले यहाँ पे दो इनसाइड कैंडल बने थे, उनका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद देखेंगे बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। अगर इसका अभी चलिए वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे चार्ट रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो हम लोग 2 वीक में यहाँ पे हॉल्ट देखने को मिल रहा था तो ये रेंज लगभग लगभग 600 से, ठीक है, 660 के आसपास का बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 660 का रेंज बना रखा है, तो यहाँ पे 660 से लेके 720 का यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट निकल के आ रहा है। तो अभी जिस पॉइंट पे ये ट्रेवल कर रहा है 686 के आसपास, यहाँ से लगभग लगभग 40 रुपीज़ के ऊपर और हम लोग यहाँ पे एक मोमेंटम देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हॉल्ट क्यों हो गया अगेन, क्योंकि ये देखिए यहाँ से 580 से 3 दिन में बहुत ही अच्छी मोमेंटम कर ली। बहुत ही अच्छी मोमेंटम के बाद डाइजेस्ट करने के लिए समय चाहिए। जिन लोगों ने यहाँ पे पैसे बनाए हैं,
ठीक है, उन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने देना चाहिए। प्लस यहाँ पे हॉल्ट करेगा तो यहाँ पे हॉल्ट करते ही क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे हॉल्ट किया, ठीक है, फिर से जब एक कोई अच्छा स्ट्रेंथ कैंडल बन रहा होता है तो इस कैंडल में बहुत लोग एंट्री लेते हैं। तो इसके लिए भी हमारे लिए ये प्लस पॉइंट होगा, जब भी यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एंट्री लेके ये जब 686 के आसपास का जो 670 के आसपास क्लोजिंग मिला है, राइट, इसने हाई कितना लगाया वो हम लोग देख लेते हैं। तो इस कैंडल ने लगभग लगभग हाई है इसका 891, ठीक है, 891, सॉरी 691 का हाई है, तो लगभग लगभग हमको 694 का ब्रेकआउट होने देना चाहिए एंड उसके बाद एक बार और हम लोग को ऊपर की ओर एक रैली देखने को मिल सकता है, जो कि 700 टच तो करेगा ही। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट जूम आउट कर देते हैं ताकि पीछे के भी लेवल्स हम लोग को क्लियरली यहाँ पे दिखे, ठीक है। अगर यहाँ पे से 91 का लेवल क्रॉस करता है तो 708 का, मतलब वन डे टाइम फ्रेम पे 708 का हम लोग को ट्यूसडे के दिन या फिर जिस दिन भी ये अपना यहाँ पे 694 का लेवल निकालेगा उस दिन हम लोग को 710 8 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है एंड उसके बाद का इमीडिएट लेवल हो सकता है 730 के आसपास का, ठीक है। ये होगी बाइंग के साइड, क्योंकि स्टॉक अभी बुलिश है तो बाइंग के साइड ज़्यादा प्रॉबिलिटी है इसके निकलने की। हो सकता है आज के दिन रुका है, मतलब फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन रुका है, एक दिन और होल्ड करे, उसके बाद जब भी ब्रेकआउट देगा तो इस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। हम लोग को ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना के रखना चाहिए और इस ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से आता है और कोई अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न दिखता है तो हम लोग इसको ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर एक रेंज बन जाएगा और इस रेंज को ये ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मोमेंटम कर सकता है। अभी इस मंथ में लगभग लगभग एक ट्रेडिंग सेशन बाकी है, एक वीक का ट्रेडिंग सेशन बाकी है, मान के चल सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ 6-7 ट्रेडिंग सेशन बाकी हो, डेज ट्रेडिंग सेशन बाकी हो। तो इस मोमेंटम में एक चीज़ आप नोट करके रखिएगा, एक अच्छी रैली पे क्लोज हुआ है तो इस वीक में फिर से एक यहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए एंड ब्रेकआउट दे के लगभग लगभग जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 740 के आसपास इसको पहुंचाना चाहिए। इससे ज़्यादा की मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टारगेट 740 दिख रहा है, उसके बाद 780 है। लेकिन अगर ये 740 पहुंचने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाता है, क्योंकि ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस दिखाता है तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने को देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे अभी यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, ऊपर अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ पे फिर भी नीचे की ओर गिरता है तो लगभग लगभग 620 के आसपास ये आ सकता है और फिर से यहाँ पे हम लोग एक रिवर्सल दे सकता है, लेकिन इसकी प्रॉबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो अलग केस हो जाएगा, फ्लैट ओपनिंग गैप अप ओपनिंग के केस में, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग होता है तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे सकता है और गैप अप ओपनिंग हो जाता है डायरेक्टली 640 750 के आसपास, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन जाएगा और हो सकता है यहाँ पे फिर इन लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम।